नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूं और मैं जहां पे हूं ये हॉस्पिटल आ जाने का कारण ये है कि यहां पे मुरली हौसला जी की जिनकी ट्रीटमेंट चल रहा है सांप काटने के कारण। अभी हमारे साथ में मित्र हैं कहीं न कहीं जो सांपों को बचाने का कार्य लोग करते हैं। कैसे क्या गलतियां मुरली हौसला जी के द्वारा किया गया या कोई गलती और ना करे इससे मतलब इतना समस्याओं को झेलना पड़ता है, कोई बात कर सकते। क्या नाम है आपका? पंधारी सांप वाले जी। कब सूचना मिली आपको? हमें सूचना कल मिली कि लगभग 12 बजे जी। तो कहीं दूर थे हम, इसलिए अब मौके पे पहुंच नहीं पाए। तो फिर आज समय निकाल के हम किसी न किसी तरीके से यहाँ पे पहुंच चुके हैं जी जी। उनका हाल चाल जानने के लिए। जी। और बाकी हम लोग जो रेस्क्यूअर का काम करते हैं, तो जितने भी हमारे भाई बंधु आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, तो होता क्या है कि जैसे हम लोग तो रेस्क्यूअर हैं, कहीं भी सांप पकड़ने के लिए जाते हैं, वहाँ से हॉस्पिटल दूर होता है, तो कभी कभी हम लोग के लिए खतरा होता है कि कभी कभी हम लोग बाइट कर लेता है, तो हॉस्पिटल दूर होने के कारण कभी कभी कई भी ऐसे रेस्क्यूअर हैं जिनकी मौत हो गई है। तो हमारा जौनपुर ज़िला एक ऐसा ज़िला है कि कम से कम यहाँ पे देखा जाए तो हर जगह पे, हर CSC पे एंटीवेनम की व्यवस्था की गई है। अगर नज़दीकी रहते हुए वहाँ पे अगर एंटीवेनम मिल गया तो इंसान की जान बच जाती है जी। आप मुरली से कितनी बार मिल चुके हैं? कुछ हम अनगिनतन बार मिल चुके हैं इनसे जी। हम लोग साथ में ही रहते हैं, बगल के हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग काम करते हैं, वो अपने क्षेत्र देखते हैं। जैसे किसी का भी फ़ोन कहीं से भी आया, वो रेस्क्यू करने जाएगा, जो जितनी दूरी है, अगर वो दूर हैं तो हम जाते हैं, हम दूर हैं तो वो जाएंगे। इसी तरीके से रेस्क्यू किया जाता है, बेजुबानों को बचाया जाता है। आप लोग इतना पुण्य कार्य करते हैं अपने जान की बाजी लगा करके, अगर देखा जाए तो गलतियां कहाँ पे हुई सर से, जो मुरली जी हैं? देखिए, गलती तो मुरली वाले हौसला जी सर तो काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट रेस्क्यूअर हैं। तो होता क्या है कि चूक हो जाती है कभी कभी। तो जब गलती ये हुई कि उनको हमारी समझ से यह वीडियो के जब हमने वीडियो देखा, तो हमारे देखने के बाद वीडियो में यह समझ में आया कि मुरली वाले हौसला जी काफ़ी एक्सपर्ट रेस्क्यूअर हैं। तो जब रेस्क्यू कर रहे थे, जो कैंची चला रहे थे, तो उसका फेस जो है नीचे पूरा ओपन था। अच्छा। हो सकता है उनका ध्यान वहाँ पर ना पड़ा उसके फेस पे, उनको यही लगा कि उसका फेस भी फंसा, जैसे वो फंसा है उसका फेस भी फंसा है। लेकिन लगभग ये मान के चलिए कि अगर 3 इंच या 4 इंच लगभग अगर उसका फेस खुला होता तो वह इतनी तरीके से अटैक नहीं कर पाता वो। लेकिन उसका लगभग मान के चलिए कि 1 से 1.5 फीट के आसपास उसका शरीर एकदम फ्री था, ओपन था। जब कैंची चला रहे थे उसे खतरा महसूस हुआ, वह तुरंत इनके हाथ में बाइट कर लिया। जैसा कि अभी हमने सर से बात किया है तो मुरली जी बता रहे थे कि गांव के जो लोग हैं उनसे बहुत परेशान सांप हो गया था, ऐसा कुछ मतलब? देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर किसी के घर में या घर के आसपास अगर कहीं सांप दिखता है तो कुछ बाहुबली लोग होते हैं। अच्छा, बाहुबली आ गए। जो बाहुबली लोग होते हैं वो लोग छेड़ना चालू कर देते हैं। पहले तो रेस्क्यूअर को फ़ोन कर देंगे, हमारे घर में सांप निकला है, आप सांपों का रेस्क्यू करिए। तो हम लोग वहाँ पहुँचते लगभग ये तो मान के चलिए कि हम लोग पहुँचने में समय लगता है, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय लगेगा, हम लोग समय बता देते हैं। तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, 2 4 6 लोग मिल के तो वहाँ जब इकट्ठा होते तो कुछ लोग लकड़ी से डंडे से छेड़छाड़ करते, तो वो गुस्से में होता है। जब गुस्से में हो जाता है तो फिर वो लोग छोड़ देते हैं। फिर जब हम लोग जाते हैं वही गुस्सा हम लोग पर प्रहार कर देता है। ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके घर के आसपास, घर के अंदर सांप दिखाई दे रहा है तो आप लोग उसे छेड़छाड़ बिल्कुल न करिए। अगर छेड़छाड़ करते हैं तो हो सकता है खतरा होने में देरी नहीं लगती। अच्छा, ये जो मतलब सांप काटा है वो कौन सा सांप था और लगभग क्यों इतना एक्टिव था वो? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि वह जाल में फंसा हुआ सांप था और काफ़ी देरी से कब का फंसा था ये किसी को पता नहीं है। तो जाल में फंसने के कारण वह इतना ज़्यादा गुस्से में हो गया था, जब लोगों ने वहाँ देखा तो उसके साथ छेड़छाड़ भी किया था। और वह सांप बहुत ही खतरनाक, हमारे जौनपुर ज़िले का सबसे बेहद जहरीला सांप है वो, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे कहा जाता है। और उसके अंदर यह मान के चलिए कि न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। इस सांप के काटने के बाद इंसान की मौत 1 घंटे के अंदर 100% हो जाएगी, अगर सही समय पर इलाज न हुआ तो। और देखा जाए, जानकारी ये भी मिली है कि जैसे ही सांप काटता है गाड़ी ख़राब हो जाती है इनकी लाने के लिए। देखिए भैया, सबसे बड़ी बात ये होती है, हर चीज़ किस्मत के ऊपर होती है। अभी हम अपनी बाइक से चल के यहाँ आ रहे हैं और रास्ते में क्या घटना घट जाएगी ये किसी को पता नहीं है। ये एक दुर्भाग्य की बात थी कि मुरली वाले हौसला जी इतने दूर दूर तक रेस्क्यू करने के लिए गए हैं, अपने ही कार से गए हैं। लेकिन आज जब हमें ही मुरली वाले हौसला सर को ही अगर सांप बाइट कर लिया, उनकी ही कार अगर स्टार्ट नहीं हुई, यह तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। लेकिन वहाँ के लोगों की मदद से, वहाँ के स्टाफ के लोगों की मदद से अगर हॉस्पिटल पे पहुँच गए सुरक्षित, अब वो बच गए हैं, सेफ हो गए हैं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती जी। आज आप मुलाकात के लिए आए?
जी बिल्कुल, उनको देखने के लिए आए हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, ये कोबरा जो होता है, कोबरा के सांप जो होते हैं, जी, जो कोबरा सांप होता है उसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। तो ये तो दिमाग उड़ाने का काम जी जी बिल्कुल, जब तक देखिए जहर ये होता है कि हमारी समझ से न्यूरोटॉक्सिन नाम का जो जहर होता है वह अपने जौनपुर ज़िले में 2 सांपों में पाया जाता है। एक होता है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और एक होता है इंडियन कॉमन करैत, वो ब्लैक कलर का होता है। तो होता है इन दोनों में पाया जाता है। न्यूरोटॉक्सिन के अलावा कुछ सांपों में और कौन सा जहर? नहीं, हमारे जौनपुर ज़िले में जो भी सांप पाए जाते हैं, हमारे पूरे जौनपुर ज़िले में केवल 2 ही सांप जहरीले पाए जाते हैं, अन्यथा और वगैरह सांप कोई सांप जहरीला नहीं है। रसल वाइपर जैसे रसल वाइपर हमारे यहाँ नहीं पाया जाता। नहीं पाया जाता, फिर भी तो उसके अंदर हीमोटॉक्सिन नाम का जहर होता है। जी, क्या करता है? वो हार्ट पे अटैक करता है। जिससे ये होता है कि अगर रसल वाइपर अगर किसी को बाइट कर लिया तो ये मान के चलिए कि उसे भी यही इंजेक्शन लगेगा। अच्छा, वही इंजेक्शन यही लगेगा, एंटीवेनम नहीं लगेगा। जी देखा जाए तो क्या जैसे अभी तो बताया जा रहा है कि आईसीयू में है, खतरे से बाहर हैं, बिल्कुल। क्या ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इससे कुछ फिर दोबारा प्रहार जिससे मतलब जो विष अंदर होता है ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं, अगर एंटीवेनम शरीर के अंदर चला गया है तो कुछ नहीं हो सकता, एकदम सेफ सुरक्षित हैं वो। जी यहाँ बताया जा रहा है 22-23 एंटीवेनम लगा है, बिल्कुल लगा तो क्या उतना कंपलसरी होता है कि और भी लगने का कुछ ऐसा? नहीं, देखिए जैसे उनकी हालत में सुधार आएगा एंटीवेनम कम होता चला जाएगा, क्योंकि जहर सबसे ज़्यादा काफ़ी देर हो गया उन लोगों को पहुँचने में, इसलिए इतना ज़्यादा एंटीवेनम लगा। नहीं तो कम से कम हम मान के चलिए हमारी समझ से 5 या 6 एंटीवेनम में काम हो जाता। जी और काफ़ी देरी होने के कारण इतना ज़्यादा एंटीवेनम लगाने की आवश्यकता पड़ गई। जी। मतलब ये इतना ज़्यादा लगने का कारण ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रभाव था विष का। जी जी जी। बहुत धन्यवाद आपको। देखिए यहाँ पे आप लोग मिलने आए हैं क्या सर से? अच्छा, यहाँ मतलब बहुत से लोग हैं लेकिन सर वो अपने काम से आए, लेकिन ये रहा कि सर से बात हुआ, सर ने बताया। सर लास्ट में क्वेश्चन वो भूल गया था मैं कि जैसे सांप के बाइट करने पे या सांप काटने पर व्यक्ति को पहला कदम क्या उठाना चाहिए? तो देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सर्पदंश हुआ है तो सबसे बड़ी बात सांपों की पहचान करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक पहुंच के नहीं बता पाएंगे। हम लोग वीडियो के माध्यम से जो बताते हैं, वीडियो बना के डालते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चैनल के माध्यम से जो दिखाते हैं तो लोगों तक वीडियो पहुंचती है। तो उसमें क्या होता है, सांप अगर प्रेजेंट टाइम में अगर कहीं दूरी पे हैं, घरेलू उपचार हमारी समझ से तो एक ही है। अगर किसी को भी सर्पदंश बाइट होता है वो जहरीला सांप हो, अगर नॉर्मल सांप है तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं, कुछ मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर ये मान के चलिए कोबरा, करैत, रसल वाइपर ये सब सांप अगर आपको बाइट कर रहा है तो आप जो हाथों में पट्टी कस के बांध देते हैं, हाथों में पट्टी आप न बांधिए। आपके घर में ये गरम पट्टी होती है, साड़ी, फाल, दुपट्टा, जो कुछ भी, गमछा, जो कुछ भी मिले आप लोग उसे, जिसे पट्टी हम लोग यूज करते हैं, उसी अगर हाथ में बैठ के उसी पट्टी से यहाँ तक आप बांध दीजिए और उस हाथ को आप स्थिर रखिए, हिलाइए डुलाइए ना, और समय न गंवाते हुए आप हॉस्पिटल पहुँचने का प्रयास करिए। जब आप लोगों के पास ऐसा छड़ी होता है तो उसके बाद फिर अंगुली वहाँ क्यों मतलब हाथ से क्यों जाना पड़ा? देखिए वो उसमें जब होता क्या, एक सिचुएशन होती है। छड़ी रहने के बाद छड़ी से हम लोग क्या करते हैं, छड़ी जो है हमारी छड़ी स्टिक होती है, ये स्टिक हम लोग सेफ्टी के लिए होता है, जिससे कहीं अगर सांप भाग रहा है या कहीं घुसा हुआ है तो हम लोग कुछ भी सामान इससे हटाने के लिए होता है, और उसकी छड़ी रहने से हम लोग सेफ्टी रहती है। लेकिन वहाँ पे छड़ी लगाने की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, क्योंकि वो जाल में फंसा हुआ था। वहाँ पे जाल में फंसने के बाद उसको हाथ लगाना ही पड़ता वहाँ कैंची चलाने के लिए। नहीं, जैसे हम लोगों ने कई वीडियो आप लोगों के देखे हैं, सर के देखे हैं, तो सर स्टिक सर उसका जो मतलब ऊपर वाला फंड हो उसको दबाते हैं फिर पकड़ते हैं, लेकिन यहाँ देखा गया सर स्टिक कोई काम है, सर ने नहीं किया ऐसा कुछ। देखिए अब उनके दिमाग में उस समय क्या चल रहा था, और पहले तो बिना स्टिक के काम करते ही नहीं वो, क्योंकि उनकी वीडियो देख के काफ़ी लोग रेस्क्यूअर बन गए हैं। आप देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, किसी भी शहर में देख लीजिए, लोग सांपों का पकड़ने का काम, कुछ लोग जानकारी बिल्कुल नहीं है सांप जहरीला है या बिना जहर वाला है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वीडियो को देखने के बाद वो लोग काम करना चालू कर देते हैं। तो हम लोग वीडियो के माध्यम से लास्ट में ज़रूर बताते हैं कि वीडियो को देखकर आपको कॉपी बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो हो सकता है आपके साथ हादसा हो सकता है, ये चीज़ें होती हैं। दोस्तों हम लोग जैसा कुछ यहाँ पे जानकारी मिलेगी और जो भी लोग आएंगे सर से मिलने के लिए, उनके जो मित्र हैं, घर वाले, हम सबसे जो है कहीं न कहीं जो है बात करके जो है आपको बताएंगे। और ये सर ने बता दिया कि आखिर में सांप काटने पर क्या क्या ज़रूरी कदम हम उठा सकते हैं। और ये जो मतलब ये जो कौन सा हॉस्पिटल है ये आशादीप जी, ये संभवतः जौनपुर का ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे सांप के लिए अगर बात करें तो BS उपाध्याय सर यहाँ डॉक्टर हैं, बहुत ही नंबर 1 के हैं। और यहाँ आने के बाद
अगर ऊपर से कोई बिगाड़ा नहीं है तो लगभग 100% आशा है कि यहाँ से व्यक्ति तो सेफ ही जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।